Good morning, students. In this video, we discuss about the changes around us. In our daily life, you know that there is a lot of things, and we observe many things. Like there is a change of weather, change of temperature, and occurrence of the day and night. दिनों रात बन रहे हैं. कुकिंग ऑफ फूड, आप फूड बनते देख रहे हो. फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. वुड को बर्न करता देखते हो. अपने आसपास आप कितने सारे चेंजेस देखते हो नॉर्मल लाइफ में. अपने आप से ही स्टार्ट करते हैं तो यूनिवर्स तक कितने सारे चेंजेस होते हैं. अगर आप कैंडल को बर्न करते हो तो कैंडल की वैक्स है वो मेल्ट हो रही है. अगर आप चेंजेस देखते हो तो उस चेंजेस में शेप भी चेंज होती है. हर एक चीज़ की साइज़ भी चेंज होता है. पोजीशन, कलर, स्टेट, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी यहाँ तक चेंज हो जाती है. मतलब कि वो कोई सब्सटेंस अपने आप को डिफॉर्म कर लेता है. तो कई चेंजेस हमारे आसपास नेचुरल भी होते हैं, ह्यूमन मेड भी होते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल चेंजेस लाइक टेम्परेचर चेंज होना, वेदर चेंज होना. सुबह दिन थी अब रात हो गई, रात है दिन बन गया. तो ये सारे चेंजेस जो हमारे आसपास हो रहे हैं दैट इज़ द नेचुरल चेंजेस. मैंने नहीं किए. इफ़ आई डू, अगर ह्यूमंस की प्रेजेंस से कोई चेंज होता है दैट इज़ द ह्यूमन मेड चेंजेस. लाइक प्रोडक्शन ऑफ फूड, जो मैं प्रोड्यूस करूँगी. घर में हमने खाना बनाया, नॉर्मली रॉ वेजिटेबल्स लेके आए थे तो उसे पका के हमने खाया. दिस इज़ द चेंजेस एंड दिस इज़ द ह्यूमन मेड चेंजेस. तो हमारे आसपास इतने सारे चेंजेस होते हैं. दैट इज़ द चेंजेस अराउंड अस एंड इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द चेंजेस all around as we there are many changes. These changes come and they go. आते जाते रहते हैं ये सारे चेंजेस. कुछ रिवर्सिबल होते हैं, कुछ अल्टर्ड मतलब नॉन रिवर्सिबल होते हैं. मतलब कि किसी को हम चेंज कर सकते हैं, दोबारा वही आ सकता है. कुछ वापस नहीं बनते वैसे के वैसे. लाइक अवर फूड, जब हम उसे पका लेते हैं तो वैसे का वैसा फूड हम नहीं बना सकते. बट रिवर्सिबल चेंज में लाइक अवर आइस, आइस से वाटर बना सकते हो, वाटर से आइस बना सकते हो. इसलिए हमारे कुछ चेंजेस के बारे में हम अब पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्टली देयर इज़ द फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस. फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते क्या हैं, आप इसकी डेफिनेशन लिखना, मैं बोलूँगी तो आप लिख लेना, नोट कर लेना. मैं नहीं लिख रही हूँ. ए चेंज इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए फिजिकल चेंज. कहते कोई भी चेंज जिसमें एक नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, वैसे का वैसे रहता है. लाइक अवर आइस, आइस से हम वाटर बना लेंगे, वाटर से हम आइस बना लेंगे. रहेगा तो वही मटेरियल ना, कुछ चेंज तो नहीं हुआ. टेस्ट भी वही रहेगा, बस देयर इज़ ओनली द चेंज इन द शेप, साइज. उसका शेप चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा, बट वो टेस्ट तो वही रहेगा ना. घूम फिर के वही चीज़ रहेगी. दैट इज़ द फिजिकल चेंज. नॉर्मली आइस, हमारी मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ द मेजर एंड द मेन एग्जाम्पल ऑफ दिस. एंड ऑल्सो आप उसे एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोई टीयरिंग ऑफ पेपर. अगर आप किसी पेपर को टीयर कर देते हो तो आप देखोगे पेपर को टीयर करने के बाद 2 पेपर बन गए, बट है तो पेपर ही ना. जो चीज़ वापस वही की वही रहे, दैट इज़ कॉल्ड दी फिजिकल चेंजेस. नॉर्मली हम इसे टेम्परेरी, दीज आर दी टेम्परेरी रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं. बट ये नॉर्मली रिवर्सिबल नहीं, रिवर्स्ड नहीं होते, दोबारा से हम चेंज नहीं कर सकते. जैसे हमारा टेयरिंग ऑफ पेपर है, इसको तो टेप लगा के हमने ठीक कर लिया. एंड देयर इज अ केमिकल चेंज. केमिकल चेंज क्या होता है, इसमें क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बनेगा. ए चेंज इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज. केमिकल चेंज में क्या होएगा, कोई एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड द केमिकल चेंज. जैसे आप पेपर है आपके पास, उसको बर्न कर दो, अब दोबारा वैसे का वैसा पेपर तो नहीं बना सकते हम. एक बार बर्न होने के बाद वही पेपर तो नहीं बन सकता ना. दैट इज़ कॉल्ड द इरिवर्सिबल चेंज. एंड ऑल्सो द केमिकल चेंज. केमिकल चेंज में क्या है, एक नई चीज़ बन जाती है, उसको वापस नहीं वैसे कर सकते, तो नई चीज़ बन जाएगी. दैट इज़ कॉल्ड द केमिकल चेंज. Like this is the melting of ice. Melting of ice is a physical change and it is a reversible change. Reversible क्यों है, वापस हमने दोबारा पानी और आइस बना सकते हैं. And this is the difference of the reversible and the irreversible changes. तो आपको पता होना चाहिए, जो रिवर्सिबल
चेंजेस होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं, उनकी एग्जांपल्स दे रखे हैं. फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, उसके बारे में पढ़ते हैं. रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, जिसमें कोई मटेरियल इन like irreversible in a reversible changes, the material turns into something that looks different, जिसमें मटेरियल लुक्स डिफरेंट बट कैन बी चेंज्ड बैक टू ओरिजिनल फॉर्म में हम उसे दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड द रिवर्सिबल चेंज. यू मस्ट नो अबाउट दिस एंड दिस की डेफिनेशन जरूर याद कर लेना. द चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड, आप यही स्मॉल ही डेफिनेशन बना लो, खुद की बनाया करो, साइंस है तो हम इसके चेंजेस कर लिया करते हैं थोड़े बहुत. द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड इजली, दैट्स इट इज़ कॉल्ड द रिवर्सिबल चेंजेस. अगर आपको ये डेफिनेशन डिफिकल्ट लग रही है जो मैं बोल रही हूँ, आप उसको नोट डाउन करो, बुक के ऊपर ही नोट डाउन कर लिया करो, इतना नहीं किया करो, बुक के ऊपर ही नोट डाउन कर लेना. क्या दोबारा बोल रही हूँ, द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड इजली इज कॉल्ड द रिवर्सिबल चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, आप इसके एग्जाम्पल लीजिए ना. फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस. नाउ फर्दर वी आर डिस्कस अबाउट द this is the again definition. Irreversible and the reversible and the irreversible changes. Irreversible की बात कर रहे हैं. Irreversible changes में क्या होते हैं, तो आप उसमें बस नो ही लगा देना. The change that can not be, here आप यहाँ पे ही लिख लो. Here we are doing irreversible changes and irreversible changes the change that cannot be reversed. The change cannot be reversed, जिसमें कोई चेंज रिवर्स नहीं होता, that is called the irreversible change. टू ऑब्टेन ए सब्सटेंस बैक इनटू द ओरिजिनल फॉर्म में ये सब्सटेंस नहीं बनाते, सिंपल रिवर्सिबल में बनाते हैं, इरिवर्सिबल में नहीं बनाते. आप नोट डाल के इसमें डाल सकते हो. फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑफ फूड, आप इतनी एग्जांपल ले लो, बहुत है, सफिशिएंट है आपके लिए. ऐसे तो आप कितनी मर्जी बना सकते हो. मिल्क टू पनीर, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, नहीं, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम इज़ द रिवर्सिबल चेंज. सो यू हैव टू डू द एक्टिविटी एज इट इज़ प्रेजेंट इन द बुक पेज नंबर 69. फिल इट टेबल जो 6.1 है वो आपने फिल आउट करना है बुक के अंदर ही. आपको पता करना है कि उसमें रिवर्सिबल कौन सा है, इरिवर्सिबल कौन है, येस नो आपने भरने हैं. यू मस्ट हैव टू डू दिस एंड आफ्टर डूइंग दिस यू हैव टू सेंड मी दी पिक्स. उसके नीचे आपके MCQs भी है पेज नंबर 17 पे. यू हैव टू डू दिस ऑल्सो. These are the reversible and the irreversible change. In a reversible change, material change back to how they are were before. जो पहले था बाद में भी वैसे, मतलब जो पहले था वैसे हम दोबारा बना सकते हैं, that is called the reversible. अगर वैसे नहीं बना सकते तो irreversible. ये आपकी एग्जांपल्स है, जैसे आपने लिक्विड से आइसक्रीम बना ली, चॉकलेट से मेल्ट फॉर्म में बना लिया, तो ये आपको बताने हैं कि इनमें से रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस कौन से हैं. यू हैव टू राइट इट दिस ऑन द नोटबुक. अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसका प्रिंट आउट करके इसके बारे में आपने बताना है कि कौन से रिवर्सिबल है, कौन से इरिवर्सिबल चेंजेस हैं. दिस इज़ द स्मॉल लिटिल एक्टिविटी. You have to take the screenshot of this and after filling this activity send me the pics. इसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में बताना है, तो आप इसमें बता के मुझे इसकी वर्कशीट, ये आपकी एक्टिविटी है तो आप मुझे सेंड करोगे. आफ्टर दैट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग. हाउ नॉर्मली हम इसके बारे में इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि जो मेल्टिंग है आपके कई प्रोसेसेस चेंज होते हैं आसपास, फिजिकल और केमिकल चेंजेस में ही आते हैं. नॉर्मली मेल्टिंग होता क्या है, चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड बाय हीटिंग. अगर आप किसी चीज़ को
सॉलिड को अगर आप हीट करते हो तो वो क्या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ प्रोसेस इज कॉल्ड द मेल्टिंग. इट इज़ ए फिजिकल चेंज. क्यों? पानी से हम दोबारा कर सकते हैं ना, उसको आइस बना सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मेल्टिंग. नाउ हेयर वी आर डिस्कस अदर फिजिकल चेंज, फ्रीजिंग. उसी लिक्विड को अगर आप फ्रीज कर देते हो, चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड बाय कूलिंग, इट इज़ कॉल्ड द फ्रीजिंग. Evaporation, it is also a physical change in which the liquid is converted into gas. उसको आप इतना हीट कर रहे हो तो इवेपोरेट्स, गैस बन गया है, तो गैसेस पार्टिकल में चेंज हुआ है. दिस इज़ ऑल्सो ए फिजिकल चेंज. कंडेंसेशन, हमारी बारिश आती है ना, वो भी कंडेंसेशन प्रोसेस ही है. क्यों? हमारे आसपास जो स्टीम बनती है, वाटर वेपर्स बनते हैं, वो ऊपर जाके कंडेंस हो जाते हैं और रेन ड्रॉप्स की फॉर्म में नीचे आते हैं. एंड हाउ दिस इज़ द वाटर इज़ फॉर्म्ड, मतलब कि कूलिंग से हुआ है. दिस इज़ ऑल दी फिजिकल चेंजेस जो आपको इस पिक्चर में दिख रहे हैं. कटिंग, क्रम्पिंग, ग्राइंडिंग, बेंडिंग, ये सारे फिजिकल चेंज है, क्योंकि दोबारा हम उसी को प्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर वो कुछ किसी चीज़ को हम दोबारा प्रोड्यूस कर लें, दैट इज़ कॉल्ड दी रिवर्सिबल चेंजेस ऑल्सो. यू मस्ट नो अबाउट दिस. एंड दीज ऑल चेंजेस आपके होते कैसे हैं, हाउ टू मेक चेंजेस टेक प्लेस, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस. जैसे हमारी ये सारी है हीटिंग चेंजेस कॉज बाय हीटिंग और कूलिंग, ये हीट करने से हो रहे हैं, ये कूल करने से हो रहे हैं. दिस इज़ द अनदर चेंजेस एंड दिस इज़ द चेंजेस कॉज्ड बाय द प्रेशर. नॉर्मली जो आटा गूंदते हैं, क्रम्पिंग कर रहे हैं, तो हमारे प्रेशर के कारण जो चेंजेस आ रहे हैं, दिस इज़ दैट वंस. उसके बाद हमारी चेंजेस, ये सारे चेंजेस यू हैव टू रीड दिस इन ऑल्सो द बुक एंड मेक द फ्लो चार्ट ऑफ दिस. This is little bit activity, you have to do this. Before doing this you have to take the screenshot, and after feeling that you have to send me the pics. Okay, thank you. If you have any kind of problem still, then WhatsApp me or comment so that I will solve your problem. Thank you.